हालेलुया। एक बार फिर पूछेंगे, हम कौन हैं? परदेसी हैं। परदेसी किसे कहते हैं? जो प्रदेश में रहता है वो परदेसी है। जिसको वापस जाना है, जिसको अस्थाई, वो परमानेंटली यहाँ पर नहीं है ना? नॉन इमिग्रेंट, आप समझ में है? है ना? हालेलुया। हम इस जहान में हैं तो हम परदेसी, ठीक है? और जो व्यक्ति इस बात को जान गया वो समझो जिंदगी के रहस्यों को समझ गया, या वो समझना शुरू हो चुका है। हालेलुया। आशा करता हूं कि आपका सबका मन मेरी ओर है और आप सब इन बातों को, परमेश्वर के इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब हम परदेसी हैं तो परदेसी के लिए, नॉन इमिग्रेंट पर्सन के लिए कुछ एक नियम कायदे होते हैं। उस देश में, उस राज्य में, उस कंट्री में रहने के, दुनिया में रहने के। क्या जी, क्या होता है? जब हम यहाँ से टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं किसी भी देश में, है ना, तो हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था रहती है, नियम कायदे असूल रहते हैं। हम लोग वहाँ पे जाके पीआर होते हैं तब भी हमारे लिए बहुत सारे नियम रहते हैं। बेशक हम पीआर हैं वहाँ पे, पर फिर भी हमारे लिए नियम कायदे और असूल थोड़े से अलग रहते हैं। हमारे ऊपर निगरानी रहती है, क्योंकि हम लोग कौन है? परदेसी हैं। ओके। और हम यहाँ पर इस दुनिया में जब हम लोग रह रहे हैं तो हम यहाँ पर परदेसी हैं, और हमारे लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ व्यवस्था है। यदि हम उनको मानेंगे तो जब हम वहाँ जाएंगे अपने देश में, ठीक है? अपना देश कौन सा है? कौन सा है अपना देश? स्वर्ग में जब हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम पिता की संतान है। किसकी संतान है? हमारा बाप कहाँ है? वही है जहां से हम आए हैं, पर हम यहाँ पर हैं और वो वहां पर है, और हमें यहाँ परमानेंटली नहीं रहना है। बेशक हम मर भी गए तो भी हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। यदि हम जिंदा भी हैं तो भी हमें कहाँ जाना है? पिता के पास जाना है, जहां हमारा पिता है, वहां पर हमें जाना है। तो जब हम दुनिया में रह रहे हैं तब हम किन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है? किन कायदों को फॉलो करना है? दुनिया के कायदों को फॉलो करना है, या जहां से हम आए हैं उस व्यवस्था को, उस कायदों को फॉलो करना है जो हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं? जो कि जिस देश में, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, उस दुनिया के लोग ये जाने कि ये कौन है। ये जब हम संसार में रह रहे हैं और अपनी छवि को भूल गए हैं, अपनी छवि को, मैं किसकी संतान हूं ये भूल गए हैं, मैं कौन हूं ये भूल गए। परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय। फजल हाँ जी, ध्यान से पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू। संसार से मित्रता, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारणियों, हे व्यभिचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई
संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो। बस, हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे परंतु कुछ समय बाद। संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से बैर करना। संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से बैर करना। क्या परमेश्वर से बैर करना अच्छा है? फिर हम लोग रहते कहाँ हैं? तो क्या संसार के साथ हम लोग एडजस्ट करें? संसार में क्या क्या है? थोड़ा सा अपने मन को, अपने ध्यान को घुमाइए। संसार में क्या है? क्या है संसार? संसार में तमाम वो बुरी बातें। ये नहीं, हम यदि संसार में है तो हम अच्छाई, सच्चाई और नेकी को प्रस्तुत करते हैं। यदि हम संसार के आचरण को, संसारिक स्वभाव को अपने ऊपर लेते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। हम परमेश्वर से, तो ये दोनों करैक्टर हैं। इसको किस प्रकार हम हैंडल करें, कैसे हम लोग समझे, किस प्रकार से हम इन बातों को छानबीन करें, कैसे कर पाएंगे? आपका मन कहाँ रहता है? किन वस्तुओं में आपका ध्यान रहता है? धार्मिकता में, रुपए पैसे में, ओढ़ने पहनने में, खाने खर्चने में, अय्यासियां करने में? और लोग जो करते हैं बहुत बढ़िया, और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अरे वो तो बहुत अच्छा ओढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं, उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं। तो उसके लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। आप समझ रहे हैं? उस बहन के पास तो 1500 का सूट है और मेरे पास तो 200 रुपए का सूट भी नहीं है। उस बहन ने तो अपने कानों के बड़े बड़े, क्या बोलते हैं इनको, झुमके हैं, झुमके बनवाए हैं और मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो क्या इसके कारण हम अपने घर में क्लेश करें, अपने पति को बोलें क्या ये मेरे को नहीं पता, मेरे को तो कल को चाहिए? मम्मी को कहें मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये चाहिए? पापा को कहे मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये चाहिए? भाई लोग, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की इच्छा मत करो। याद रखो कि हम परदेसी हैं। याद रखो कि हम जितना है सब्र और शुक्र के साथ उसे अपनाओ। यदि आपकी थाली में एक सब्जी है तो धन्यवाद करके स्वीकार करो, उसका तिरस्कार मत करो। याद रखो कि हम परदेसी हैं। यदि हमें तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है तो उसको धन्यवाद करके स्वीकार करो। मम्मी डैडी यदि हमारे लिए इतना कुछ मुहैया कर पाते हैं जिससे कि हमारा पर्याप्त गुजारा हो सके, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना है। क्या होना है? थैंक यू बोलना है। पापा थैंक यू, मम्मी थैंक यू, पति थैंक यू, पत्नी थैंक यू। आप याद रखिए, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। अपनी सारी उन रविशों को, उन ख्वाहिशों को जो बेबुनियादी और बेफजूल की, बेबुनियादी और, लिखा है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि तुम उसे भोग विलास में उड़ाने की इच्छा से मांगते। नेक
और सही तरीके से यदि आप लोग मांगेंगे तो परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा, परमेश्वर उसे आपके लिए जरूर देगा। लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, हे, लिखा है तुम हत्या करते हो, लिखा है तुम, क्या सच में हत्या करते हैं हम लोग? सच में किसी को मारते हैं? कैसे? हाँ, भ्रूण हत्या, वो भी सही है। भ्रूण हत्या करते हैं हम लोग लालच में, स्वार्थ में आके, नहीं नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए। ये सही नहीं है। परमेश्वर के दिए हुए दान की कदर करनी है हमें, परमेश्वर के दिए हुए तोहफे का आदर करना है, सर झुका के हमें उसे लेना है, लोगों की, अनाथों की मदद करनी है, विधवाओं की मदद करनी है, बेसहाराओं को सहारा देना है। ये किसके गुण है? हमारे पिता के। बोलिए, हमारे पिता के। और यदि ऐसे गुण आपके अंदर नहीं है, आप किसी की मदद करते हुए देखकर जलन रखते हैं, किसी की मदद करते हुए देखकर जलन रखते हैं, दाग करते हैं, तूने उसकी मदद क्यों की, तो हम अपना प्रतिफल खोते हैं। हम क्या करते हैं? जिसने मदद की वो प्रतिफल पाएगा, ऑफ कोर्स पाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी शिद्दत से, अपने पूरी मन से, श्रद्धा और भक्ति से की है, दया करके की है। पर आपने जो ऑब्जेक्शन किया है, आपने अपने भाग्य पर ऑब्जेक्शन किया है। जो प्रतिफल जिसे मिलना है वो उसे मिलेगा, परंतु उसको नहीं मिलेगा जिसने क्या किया है, अपने मन में कूड़ा है। हालेलुया। मुझे बहुत सारी घटनाएं याद आती है। हालेलुया। पर कभी भी वचन कहता है, देने से कभी भी मना मत करो, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। किसको देना है? जरूरतमंदों को। जब आप किसी के साथ खड़े होते हो, किसी की मदद करते हो, तो याद रखना आप परमेश्वर पिता के गुणों को प्रकट कर रहे हो, और जिसके गुणों को आप प्रकट कर रहे हो वो कभी आपके एहसान को, आपकी दया को, आपके दिए हुए दान को भूलेगा नहीं। वचन में पता क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जो अनाथों और विधवाओं को देता है वो यहोवा को उधारा देता है। क्या देता है? किसको? अरे परमेश्वर को उधारा दे रहे हो आप। किसी पे तरस करके, किसी पे दया करके जब आप कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर को। वचन में लिखा है कि मैं अनाथ, विधवाओं, बेसहारों, इनका परमेश्वर। किनका? इनका परमेश्वर। और जब आप इनकी ओर हाथ बढ़ाते, बेशक आपके पास थोड़ा है, बेशक आपके पास थोड़ा है, थोड़े में से थोड़ा दो। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची मत करो। फिजूल खर्ची, बेफजूल, बेफजूल समझते हैं? आपको जरूरत नहीं है पर फिर भी आपको वो चीज चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए, यही चाहिए। एक बंदे ने उपवास रख के, उस टाइम पे ये डीवीडी प्लेयर आए ही थे, उसने 21 दिन के उपवास रखे। को पास्टर जी ने पूछा, भाई उपवास का विषय क्या है, क्यों रख रहे हो? मेरे को डीवीडी चाहिए। पास्टर हंसने लगा। डीवीडी प्लेयर उस समय में आए थे बस। पास्टर ने बताया, पास्टर जी इसको डीवीडी चाहिए, इसीलिए उपवास रख रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार क्या जवाब दूं इसको।
हालेलुया। प्रभु आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ व्यवहार करे। 21 दिन बाद उसको स्कीम के अंदर डीवीडी मिल गई और उसने पैसे के लिए प्रॉमिस किया, थोड़ा पैसे लेने के लिए कहा था, पर उसको स्कीम के थ्रू वो डीवीडी मिल गई। प्रभु का धन्यवाद हो। पर मतलब बेबुनियादी सी चीजें है ना, जेन्युइन, जो सच में यदि अस्त्र ही आपको मांगना है, कोई अस्त्र इस्तेमाल होने वाला अस्त्र, तो लाभदायक मांगिए, प्रभावशाली मांगिए, लाभदायक और जिसका कुछ फल मिले, जिसका कोई फायदा हो। जितना हम कहेंगे प्रभु हमने जहाज दे दे, उसका कोई बेनिफिट है? बंदूक दे दे प्रभु, कोई फायदा है उसका? क्या करेंगे आप? दूसरों के लिए मांगिए, जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए बच्चे मांगिए, जो स्वस्थ नहीं है उनके लिए चंगाई मांगिए, जिनके पास रोटी नहीं है उनके लिए रोटी मांगिए, जिनके ऊपर छत नहीं है उनके लिए छत मांगिए। आप मांगेंगे, वचन में लिखा है कि जो आप दूसरों के लिए मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मांगते हैं भला मांगिए, अच्छा मांगिए, नेक मांगिए। जलस रखने वाले प्रतिफल खोते हैं, जेलिस रखने वाले डा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? अपना प्रतिफल खो देते हैं। उनको कुछ पता नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ भी पता दिखाई नहीं दे रहा, पर वो ऐसे मन में डा करके, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रख के, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो अच्छी नहीं लगती। अरे याद रखो, हम परदेसी हैं, हम सबसे मेल मिलाप रखो। यदि आपके मन में कुछ ऐसी किसी के प्रति भी डा है, किसी के प्रति भी मन में कुछ है, परिवार का कोई सदस्य है, परिवार का कोई मेंबर है, पड़ोसी है, सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिल को धो लो, अपने दिल को साफ कर दो, माफी मांग लो और माफ कर दो। तब जाहिर होगा कि आप परमेश्वर की संतान, तब प्रूफ करता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां। कह दीजिए प्रभु से, प्रभु मैं अपनी पत्नी को क्षमा करता हूँ, मैं अपने पति को क्षमा करती हूँ, मैं अपने बेटे को क्षमा करता हूँ, अपनी बेटी को क्षमा करता हूँ, अपनी मम्मी को क्षमा करती हूँ, अपने पापा को क्षमा करती हूँ, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। अपने रिलेशन को, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के समक्ष क्लियर रखिए, साफ सुथरा रखिए, ताकि आप पहचाने जाओ, ताकि आप पिता की संतान करके पहचाने जाओ। अपने साथियों के ऊपर बोझ मत बनो, अपने साथियों पर, अपने परिवार पर, अपने सगे संबंधियों पर, कि वो आपको देख के नाखुश, अरे यार ये कहाँ आ गया, ऐसा बोलने वाले नहीं हो। आपको अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में या आपके साथ संबंध रखना लोगों की मजबूरी ना हो, फक्र हो। क्या हो? फक्र हो। जब वो आपके साथ कहीं जाते, कहीं आते, या आपके साथ कभी मिलते हैं, आपको देख के उनका दिल खुशी से फूले। और ये कब संभव है? जब आप अपना रिलेशन उनके साथ में अच्छा रखें, बेबुनियादी बातों को खत्म करेंगे, तू मैं, छोटी छोटी बात पे ये वो। मैच्योर बनिए, समझदार बनिए,
परमेश्वर के बेटे बेटी बनिए और भक्ति और धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन जिए। भक्ति और आगे पढ़िए, आप पढ़िए 6 आयत। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? सामना करता है। किसका? वो कभी चंगे नहीं होंगे, वो कभी ठीक नहीं होंगे। उनकी समस्याएं 7 मार्गों से उनके ऊपर बनी रहेगी, उनकी प्रॉब्लम्स बने रहेंगे, क्योंकि वो कौन है? अभिमानी है। परमेश्वर की नम्रता, दीनता को, संयम को उन्होंने नहीं समझा। वचन में लिखा है कि उसके निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, अपने दिल को नम्र और दीन करके, अपने दिल को परमेश्वर के करीब आओ, माफी मांगो, माफ करो, अपने दिल को मेंटेन करो, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ऐसा बनाओ, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वह तुम्हें, लिखा है कि घमंड को छोड़कर हंसना, मजाक, ठट्ठा, रोड़े, उन बातों को छोड़कर अपने दिल को तोड़ डालो, अपने दिल की कठोरता को देखो। क्यों मेरे कारण मेरे घर में झगड़ा हो रहा है? क्यों मेरे कारण मेरे घर में क्लेश है? क्यों उसके कारण मेरे घर में क्लेश है? क्यों उनके कारण मेरे घर में क्लेश है? क्यों मुझे इस काम से बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है? जब आप जान चुके हैं, जब आप जान गए, तो अपने रिलेशन को, अपने संबंध को, अपने व्यवहार को परमेश्वर के साथ और उन व्यक्तियों के साथ ठीक करो। आप, लिखा है तुम हत्या करते हो। हत्या शब्दों से हत्या करना। किससे? शब्दों से हत्या करना। शब्दों से मार देना। बस हर दिन आप अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने बेटे, अपनी बेटी को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अपने शब्दों से क्या करते हो? मार देते हो। जो शब्दों से लोगों को मारते हैं, उनकी गिनती भी बाइबल में हत्यारे के रूप में जानी जाती है। जो शब्दों से लोगों को मारते हैं। मेरे को बस इसे देखना ही नहीं है, मैं इसे देखना पसंद भी नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। इससे क्या कर रहे हैं आप? हत्या कर रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं? हम लोग कौन हैं? हम प्रेम की परिभाषा है। हम कौन है? डेफिनेशन ऑफ लव हम है। यदि हमारे अंदर से ऐसे थॉट, ऐसे विचार निकल रहे हैं जो लोगों के मनों को झिंझोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं,
नाश कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं, हम आसमान के बासिंदे नहीं हैं, संसार के ही हैं। और संसार को नाश होना है, संसार को नाश होना है। वो सिर्फ अपने चाहने वालों को इसमें से उठाएगा, ये याद रखना। अपने चाहने वालों को, अपने अजीजों को, जो उसके मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, उनको, जो उसके मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, उनको वो लेने आएगा। उनको नहीं जिनमें संसार का बीज है। देख लीजिए आप किस पेड़ की पहचान हो। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए। यदि आपके बोलने से, आपके व्यवहार से कोई खेदित हुआ है, तो उससे माफी मांगने का समय है। घर में जाकर, परिवार में जाकर फोन करके आप अपने रिलेशन को उन व्यक्तियों के साथ ठीक करेंगे। यदि आपने किसी के प्रति अपराध किया है, वो आपके आसपास है, आपके परिवार में है, कुछ शर्म मत कीजिए, हाथ जोड़कर कह दीजिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करूंगा। प्रभु, आज तेरे बेटे बेटियां जो मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं इन सब के लिए आपसे दुआ करता हूं। इनके हृदय में पवित्र आत्मा की बुलाहट कार्य करे, जो न्याय, धर्म, नीति और सच्चाई का आत्मा है। वो पाखरू, वो पवित्र आत्मा इनको प्रेरित करे अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर जीने के लिए, बुराई को छोड़ भलाई ही करने के लिए, परमेश्वर की खोज और उसमें जीवन बिताने के लिए, अपने अपराधियों को क्षमा करने और माफी मांगने के लिए आप इन्हें प्रेरित करें। पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें प्रेरित करें। और जो आज मेरे इस वचन को सुनकर मानता और अंगीकार करता है, मैं उसके जीवन में तेरे दान, वरदान और अभिषेक के लिए दुआ करता हूं। आप इनके जीवन को आशीषित करें, अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें, ब्लेसिंग करें। तेरा नाम आदर और महिमा और जलाल पाए। दिलों को बदल, कठोरता को खत्म कर, तेरा नम्र और दया से भरा हुआ मन तेरे बच्चों में उभर कर सामने आए और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी जिए, ताकि जान सके कि मैं संसार में परदेसी हूं, मेरा असली ठिकाना स्वर्ग है जिसमें मुझे जाना है। धन्यवाद। विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम।